बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। आज से हस्बैंड जी की हो रही है मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट। तो अभी क्या हुआ कि सुबह सुबह जो है आज मैं लेट उठी हूँ, लगभग 4:30 बजे के समथिंग उठी थी। तो पूरा घर जो है मेरा ऐसे ही बिखरा हुआ है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ किचन की ही साफ़ सफाई वगैरह की हुई है। क्योंकि वैसे मैं साफ़ सफाई रात को ही करके सोती हूँ किचन की, क्योंकि मेरी सासू माँ और ससुर जी यही कहते हैं कि जो किचन है रात का बिखरा हुआ रात को ही साफ़ करके सोना चाहिए। तो मैंने रात को ही सारी क्लीनिंग कर ली थी और अभी सुबह उठकर झाड़ू और पोछा लगाया है किचन में, और साथ में दोबारा से जो है मैंने गैस चूल्हे वगैरह की सफाई कर ली थी। क्योंकि एक जो कपड़ा है वो मैंने लगा लिया था उस पर, कहते हैं कि बासी चूल्हे पर जो है खाना नहीं बनाना चाहिए। तो अभी हस्बैंड जी को नाश्ता बना के चल दे दिया है और वो चले गए हैं ऑफिस। तो उसके 20-25 मिनट बाद ही मैं यहाँ रूम में आई हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरी दादी जी जो हैं वो कहती हैं कि जब घर से कोई बाहर जाता है तो हमें पीछे से ही तुरंत पीछे से हमें झाड़ू या गेट को हमारा बंद नहीं करना चाहिए, मेन गेट को। तो तब नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा मैं इधर उधर घूम रही थी छत पर ही, क्योंकि थोड़ी सी मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो छत पर घूमने के बाद अब आई हूँ नीचे और सीधे आकर पहले गेट बंद किया है। उसके बाद आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए, और रूम की लाइट मैंने अभी अभी जलाई है, क्योंकि अगर मैं जब उठती हूँ तभी लाइट जला देती हूँ तो बाबू को पता चल जाता है कि मम्मी जो है वो उठ चुकी हैं, मेरे पास में नहीं है मम्मी। तो वो उठ जाता है तुरंत ही साथ में ही। तो इसीलिए जब से नहीं जलाई थी, अभी ही जलाई है। अब पता नहीं ये कब उठेगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये शायद उठ जाएगा। इसको पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है छोटे बच्चों को कि मम्मी पास में है या नहीं है। पता नहीं कोई एक मैजिक होता है क्या इनके पास। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये मैजिक जानते हैं कि हाँ मम्मी जो है हमारे पास से चली गई हैं। तो अभी झटपट से अपने जो रूम का जो सामान जो बिखरा हुआ था रात का, क्योंकि रात जो है हस्बैंड जी 10 बजे आए थे, तो वही 10:30 समथिंग वो फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर अपना, क्योंकि जब काम पर से आते हैं तो थक जाते हैं और थकान उतारने के लिए नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो दोबारा से जो है नहा कर अपना खाना वाना खाया, तो वही 11:30 समथिंग हो गए थे सोते हुए। तो मैंने साफ़ सफाई वगैरह नहीं की थी, जो सामान उन्होंने जहाँ रख दिया था मैंने रख दिया था, और सुबह ही मैंने इसको जो है ख़त्म किया है। और इधर देखिए मशीन भी मेरे रूम में ही रखी हुई है आज, क्योंकि शाम के टाइम मैंने सिलाई की थी, लगभग 5 से 6 बजे के टाइम। बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े जो हैं इस टाइम आए हुए हैं। अभी पड़ोस में ही एक लड़की की जो है इंगेजमेंट होने वाली है, काफ़ी अच्छा वो प्रोग्राम करने वाले हैं, बड़ा प्रोग्राम है। इसीलिए उसी चीज़ के जो है उनकी फैमिली से रिलेटिव सारे कपड़े वगैरह आए हुए हैं मेरे पास, ब्लाउज वगैरह, सूट वगैरह। और अभी क्या है ना, त्योहार आ रहा है करवा चौथ का, तो उसके लिए भी सिलाई के कपड़े आए हुए हैं, तो होश नहीं है मुझे सिलाई से। तो इसीलिए जो है मैंने अपनी सिलाई वगैरह करती हूँ तो मशीन यहीं रखी है, क्योंकि बाबू को भी साथ साथ में देखना होता है। और देखिए मेरी झाड़ू जैसे ही फिनिश हुई वैसे ही बाबू जो है उठकर तैयार हैं कि मम्मा मुझको ले लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट जलते ही इनको पता चल जाता है कि मम्मी मेरे पास में नहीं है। तो झाड़ू ही पूरी ख़त्म नहीं की है मैंने ढंग से, और ये उठकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ मैं बाबू को गोद में ले लिया है मैंने, और यहीं तुरंत ही जो है मैं अपने बिस्तर वगैरह भी समेट रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है आराम करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ ही साथ में जो है थोड़ा सा काम भी अपना ख़त्म कर लूँ बाबू को लेकर ही, लेकिन थोड़ी सी मस्ती भी करूँगी बाबू के साथ में, क्योंकि बाबू को सुबह सुबह जो है मस्ती चाहिए होती है। और वैसे भी हम चाहें कितने भी बिज़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो हमें अपने बच्चे के लिए देना ही चाहिए। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है हमसे, सिर्फ हमारा टाइम चाहिए होता है। थोड़ी सी जो है मौज मस्ती उसके साथ अगर हम कर लेते हैं तो बच्चा जो है पूरी तरीके से खुश हो जाता है और अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो थोड़ा सा बस लाड़ लड़ा है बाबू को, और यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह सबको समेट कर रख दूँगी। अभी बाबू के लिए लगा रही हूँ बिस्तर इनका दूसरा। यहाँ पर मैं बिछौनी वगैरह बिछा रही हूँ, क्योंकि सोकर उठे हैं। तो रात में मैं पैम्पर नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से ही मैंने बाबू की रात टी शर्ट निकाल दी थी, सिर्फ सैंडो में ही सुलाया था। तो अभी उनके लिए दूध लेकर जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो जब तक उनको एक पौनी दूध नहीं मिल जाएगा तब तक जो है वो अच्छे से अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं वो सोकर उठ कर कि अपना फ्रेश वगैरह मुंह हाथ वगैरह धोने के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सबसे पहले चाहिए एक बौनी दूध, और उसके बाद ही होंगे उनके सारे के काम। तो यहाँ पर जो है मैं बाबू के लिए थोड़ा सा हॉर्लिक्स डालकर दूध ले आई हूँ, और अपने लिए सिंपल दूध ले आई हूँ। चाय मैं बहुत कम पीती हूँ, आप लोगों ने वैसे वीडियो में देखा होगा अक्सर चाय ही पीते हुए मुझे।
तो जब क्या होता है, कभी कभी होता है कि अक्सर जो है हस्बैंड जी का या बाबू का मन करता है, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो, कि बाबू को जो है बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ खाने का शौक़ है। तो जब कभी भी लगता है मुझे कि हाँ चलो बना कर दे देते हैं थोड़ी बहुत बाबू को, तो इतनी तो नहीं खाता है वो, 2-3 आलू की मैं बनाती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी भी बनाती हूँ तो बस अगर वही बच जाती हैं तो हस्बैंड जी और मैं खा लेते हैं उसको, तो उसी के साथ बस कभी कभी चाय हो जाती है, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती हूँ। या तो मैं ग्रीन टी लेती हूँ या मैं सिंपली दूध लेती हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर आज मैंने दूध ही लिया है, और क्या कहते हैं, दूध पीने के बाद में जो है अपना थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह रखे थे, क्योंकि जब हस्बैंड जी सुबह गए थे तो उन्होंने एक पैकेट वगैरह खोल लिया था। नाश्ता करके तो नहीं जाते हैं वो ज़्यादा कुछ हैवी, बस बिस्किट और चाय वगैरह पी जाते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है मैंने बिस्किट वगैरह खोल दिया था। तो वो जब हमारे जो पैकेट वगैरह है खुल जाता है तो उसमें एयर वगैरह चली जाती है, तो वो सील जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको एक पॉलीथीन में बांध कर रख दिया था कि अभी थोड़ी देर में जो है मैं इसको खा लूँगी। तो यहाँ पर 2 से 3 बिस्किट मैंने खाए हैं, और साथ ही साथ बाबू के साथ में थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ। तो यहाँ पर बाबू जो है, जब मेरा दूध फिनिश हो गया तो वो भी कह रहे हैं कि मम्मा फिनिश हो गया है। मैंने कहा नहीं बाबू, अभी फिनिश नहीं हुआ है। और जो है मैंने इसमें थोड़ा सा और इसको हिला कर दे दिया है, क्योंकि दूध ये बिल्कुल भी फीका पीना पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसको कम ही शुगर दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा जो होता है वो ज़्यादा उसको शुगर नहीं देनी चाहिए। वैसे मेरा जो बाबू है वो बिल्कुल भी शुगर ज़्यादा नहीं खाता है, इसको मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके जो दादाजी हैं, जब हम घर रहते थे ससुराल में, मतलब कि मेरी, तो ये इसके लिए कुछ ना कुछ अक्सर वो लेकर आते थे, और ये बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता था। ना ही इसके पापा लाते हैं तब ये खाना पसंद करता है। सिर्फ दूध जो है इसको मीठा पसंद है, दूध बिल्कुल भी फीका नहीं पिएगा। अगर हल्का भी फीका रह गया तो उसको निकाल देगा बाहर, लेकिन उसके अलावा ये कुछ भी मीठा नहीं खाता है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह दे रही हूँ, पर ये मना कर रहा है कि मम्मी मैं नहीं खाऊँगा, उनको दे दो। कैमरे में देख कर बोल रहा है कि उनको दे दो, मैं नहीं खाऊँगा। तो मैं बस वही उठा कर रख रही हूँ। लेकिन ये मांग रहा था कि मम्मा मुझको दो, लेकिन सिर्फ खेलने के लिए, ताकि मैं उसको चूरा बना सकूँ, और चूरा बनाने के बाद में इसको फेंक सकूँ। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा सा तो खा लो, बस थोड़ा सा। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा खाकर और वापस कर दिया है उसने मुझको कि मम्मा अब नहीं खाऊंगा मैंने खा लिया थोड़ा सा। और पेट पे जो है अपने हाथ घुमाकर दिखा रहा है कि मेरी टम्मी जो है भर चुकी है। इतनी शैतानियाँ करता है। तो अभी उसको थोड़ा सा खिलाकर और थोड़ा सा मैं बोल कर आई हूँ बाबू आप खेलो अभी, क्योंकि उनका पेट जो है थोड़ा सा भर चुका है। तो यहाँ मैंने सब्जी जो है कट करके रख दी थी पहले ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्याज कट कर लूँगी, और आज सब्जी बनाऊँगी आलू बैगन की, क्योंकि आलू बैगन जो है हस्बैंड जी के फेवरेट हैं और कल लेकर आए हैं वो। और जो आलू बैगन की सब्ज़ी है, अगर वो थोड़ी सी भी बासी हो जाती है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ सोच रही थी कि बैगन का भरता बनाऊं, पर हस्बैंड जी को आलू वाले बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए बस वही बना रही हूँ कि चलो कोई नहीं, आपको पसंद है तो आपकी ही पसंद का बना देती हूँ आज। वैसे तो मैं उन्हीं की पसंद का बनाती हूँ अक्सर, लेकिन फिर भी चलो सोचा कि आज बना देती हूँ उन्हीं की पसंद का, क्योंकि पिछली बार मैंने भरमा बैगन बनाए थे अपनी पसंद के। तो यहाँ पर मैं बारीक बारीक जो है प्याज को चॉप कर रही हूँ, लंबे लंबी स्लाइसों में मैंने इसको चॉप कर लिया है। और यहाँ आलू बैगन को जो है मैंने पानी में डालकर रख दिया था, तो बस उसी का पानी जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और ये लंबे वाले बैगन हैं दोस्तों, और इसको मैंने बीच में से सिर्फ 2 ही भाग इसके किए हैं लंबाई में, और वैसे चौड़ाई में 4 से 5 भाग मैंने इसके करे हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी बना कर देखिए। तो यहाँ बाबू भी आ गया था, तो इसको मैं बुला रही हूँ कि बाबू आप यहाँ बैठ कर खेल लो, पर बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि झटपट से जो है जल्दी जल्दी मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि मुझे बाकी के और भी काम करने हैं। पर ये गोद में से बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। सबके बच्चे ही मुझे लगता है अक्सर ऐसे ही करते हैं, या सिर्फ मेरा ही बच्चा ऐसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा परेशान करता है सुबह सुबह। तो आज जो है आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में। और इसके लिए जो है मैंने कढ़ाई को पहले अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हम जो है जब भी कढ़ाई लोहे की यूज़ करते हैं तो आप उसको एक बार दोबारा से ज़रूर धोकर ही यूज कीजिए, क्योंकि इसमें जो है हल्की फुल्की आप कितनी भी सफाई से धो तब भी हल्की फुल्की जंग लग जाती है। तो यहाँ पर मेरा ऑयल वगैरह भी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही है एक सब्ज़ी के लायक। तो इसीलिए आज मैं जो है इंस्टेंट वाले बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और साथ में बहुत ही सिंपल ही नॉर्मली तरीके से बनाऊँगी।
और साथ ही साथ में अभी ऑयल कम है तो यहाँ पर मैं दूसरा पैतरा लगाऊंगी आलू बैंगन बनाने का, क्योंकि आलू बैंगन फ्राई करके ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे पास यही ऑयल है जिससे मैं या तो सब्जी छौंक सकती हूँ या बैंगन को फ्राई कर सकती हूँ। तो इसीलिए पहले मैं इसमें लगाऊंगी तड़का और उसके बाद करूँगी बैंगन को फ्राई। और वो कैसे करूँगी चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1 से 2 सूखी मिर्ची ली हैं और 1 चम्मच जीरा, और साथ में ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हींग और ले लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा साइज़ का जो प्याज मैंने कट किया था वो ले लिया है। तो उसको नॉर्मली मैंने इसमें डाल दिया है और हल्का सा ही फ्राई करूँगी जब तक प्याज हमारी जो है हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तभी मैंने इसमें आलू बैंगन जो है ऐड कर दिए हैं। कोई मसाला मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, सिंपल ही आलू बैंगन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी धीमी धीमी आँच पर। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे धीमी धीमी आँच पर। हल्की सी नमक डाल सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये और अच्छे से जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और बाबू बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है तो सोच रही हूँ कि क्या करूँ, पहले काम ख़त्म कर लूँ या फिर बाबू को खिलाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाबू तो जो है अगर मैं इसको खिलाने लग जाती हूँ तो लगभग 2-2.5 घंटे ये खेलता ही खेलता है मेरे साथ। तो अगर मैं इसके चक्कर में लग जाऊँगी तो जो मेरा काम है वो फिनिश नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं बाबू को बहला रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने एक बोतल दे दी है इसको, जो कि ये पिछली बार लेकर आया था मॉल से, मैंने आपको दिखाई थी जब हम शॉपिंग करने गए थे तब। तो उसी ही देख कर ही थोड़ा सा खुश हो गया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शांत हो गया है तो मैं अपने जो है काम ख़त्म कर लेती हूँ झटपट से। तो यहाँ पर जो है मैंने हल्का सा फ्राई होने के लिए रख दिया है और पानी ले आई हूँ यहाँ पर। ये फ़िल्टर का पानी है, फ़िल्टर का पानी लेकर आते हैं हस्बैंड जी बाहर से। तो बस वही मैं बाबू को दे रही हूँ यहाँ पीने के लिए। मैं इसे खाने में और खाना बनाने में और पीने के लिए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ बाकी सारे काम जो है हमारे टंकी के पानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबू को खिला रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि बाबू ऐसे पियो ऐसे पियो। वो भूल चुके हैं, 2-3 दिन के बाद पिया है तो बोल रहे हैं कि मम्मी इसमें पानी नहीं आ रहा है। तो मैं उनको बता रही हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे नहीं ऐसे पियो। तो बस वही वो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है। और इधर देखिए मेरे आलू बैंगन भी लगभग कुक हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इसको चेक कर लूँगी एक बार कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर प्लेट जो है वो थोड़ी सी गर्म हो गई है तो उसको मैंने चिमटे से पकड़ के निकाला है। तो हमारे बैंगन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप इसको पलटते पलटते हुए फ्राई कीजिए तो अच्छे से ये हो जाएंगे। जब ये क्रंची से हो जाए तब आप इसमें जो है अपने मसाले ऐड कीजिएगा। जब आप इसमें अपने मसाले ऐड कर लेंगे, देखिए हमारे बैंगन अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से अपने पिसे मसाले यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने नमक ली है 2 चम्मच और साथ में ही 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा जैसा आप खाना पसंद करते हैं, तीखा फीका मीठा जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा मसालों को। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर आप इसको ऐसे ही बनाने रखिएगा। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप रस्से वाला खाना चाहते हैं तो पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चावल बनाऊँगी तो इसके लिए थोड़ा सा पानी रखूँगी। सिर्फ देखिए मैंने यहाँ पर आधा कप के समथिंग पानी रखा है और उसके बाद में इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। तो यहाँ पर मेरे बैंगन पक रहे हैं और उसके बाद मैं सीधे सिलाई के कपड़े ले आई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसको कट कर कर रख देती हूँ। और आज जो है मैंने बिल्कुल भी जो है अपना नहाना धोना वगैरह भी नहीं किया है। पूजा पाठ सुबह हस्बैंड जी नहाकर और कर गए थे, क्योंकि उनको मैंने बोल दिया है ये काम मैंने उन्हीं को सौंप रखा है 3 से 4 दिन के लिए। ये देखिए एक ब्लाउज़ मैंने तैयार कर लिया है, 1 से 2 ब्लाउज़ तैयार कर लिए थे, ये कल मैंने किया है। और जो एक और रखा है साइड में तो वो मैंने परसों कट करके रखा था। और 1 से 2 ब्लाउज़ आज मैं निकाल दूँगी, क्योंकि साथ में बच्चे को भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं और साथ ही साथ मेरी वीडियो एडिटिंग का भी काम होता है, तो नहीं हो पाता है इतना सारा काम। और हस्बैंड जी की भी जब शिफ्ट चेंज होती रहती हैं तो उस हिसाब से ही मुझे अपना शेड्यूल भी चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए बस सोच रही हूँ कि आज चलो कट करके ही रख देती हूँ, उसके बाद में जो है अपना बाकी का जो काम है सिलाई का वो मैं कर लूँगी बाद में, जब बाबू सो जाएगा तब निपटा लूँगी, या फिर हो सकता है दोपहर में जो है हस्बैंड जी आ जाएं उसके बाद ही मैं अपना सिलाई का जो है काम ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ ले लिया है और इसको कटिंग कर ली है। बहुत सारे जो कपड़े वगैरह आए हुए हैं, इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं अपने लिए जो है शॉपिंग वगैरह कर पाऊँ। अभी करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और सिलाई के चक्कर में फिर टाइम नहीं मिल पाता है खुद के लिए, तो अपने जो कपड़े हैं वो अच्छे से नहीं सिल पाते हैं हम टाइम के चक्कर में। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि हस्बैंड जी को बोल रही हूँ 2-3 दिन से कि आप चलिए मेरे साथ मार्केट, किसी दिन टाइम निकालिए ताकि जो है हम जो है अपने कपड़े ले आएँ।
अभी तो मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि मैं क्या लेने वाली हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि देवर जी की शादी आने वाली है और मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा ले लूँ कि जो कि देवर जी की शादी में भी काम आ जाए और अब भी काम आ जाए। जब अपने घर की शादी होती है देखिए दोस्तों, तो कम से कम 3 से 4 ड्रेसें तो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। अपने घर के फंक्शन होते हैं, लड़के के जब फंक्शन होता है कोई शादी वगैरह का, तो उसमें तो और भी ज़्यादा जो है टाइम होता है, शादी का दिन ज़्यादा होते हैं और फिर करता है कि चलो हर दिन हम नई नई ड्रेसें चेंज करें। तो लगन के लिए हो गया, मड़े के लिए, शादी के लिए, पार्टी के लिए, फिर जब लड़की के घर जाते हैं लोटा फेरी पत फेरे की रस्म जिसे बोलते हैं वो सब कराने के लिए, तो ये सब करने के लिए कम से कम 3 से 4 जोड़ी कपड़े तो होने ही चाहिए। तो सोच रही हूँ कुछ ऐसा बन जाए कि एक जोड़ी कपड़ा तो मेरा ये समझो कि बनकर ही रख जाए, क्योंकि करवा चौथ पर ही पहनना होता है। उसके बाद में उसको जो है मैं सोच रही हूँ कि शादी में ही निकालूंगी, क्योंकि घर में अपने और आने जाने के वैसे तो काफ़ी सारे हैं, तो वही यूज़ में ले लूँगी। और शादी की ये करवा चौथ वगैरह सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए पहनना होता है, उसके बाद उसको आराम से धो वगैरह कर और रख दूँगी, फिर शादी के लिए उसको यूज़ कर लूँगी। लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या लूँ, क्योंकि जो मन है मेरा वो सोच रहा है कि एक मन की गाउन ले लूँ, एक मन सोच रहा है कि साड़ी ले लूँ नेट वगैरह में, या लाचा ले लूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पर हमारी जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है वो भी झटपट से बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा दोस्तों कि क्या लेना अच्छा रहेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ में सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, साथ में कुछ बर्तन वगैरह हो गए थे ये सब्ज़ी के ही, तो उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि लगे हाथों जो काम हो जाता है हो जाता है। कपड़ों की कटिंग हो गई है, अब सिलाई वगैरह बाद में कर लूँगी। अभी जो है बाबू को कुछ ना कुछ खिलाऊँगी, फिर उनको सुलाना है और नहाना भी है, बाबू को भी नहलाना है, तो उसके बाद ही जो है टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी सिलाई, अदरवाइज़ दोपहर के बाद ही होगी। तो देखिए यहाँ पर बाबू भी आ गए हैं और ये ऐसे ही शैतानी करते हैं, ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर मैं उनको बोल रही हूँ कि बेटा बाहर जाके खेल लो, यहाँ गर्मी लगेगी तुमको, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। और देखिए यहाँ पर चकला वगैरह मुझे बाहर से ला कर दिया है, जो कि उन्होंने खेलने के लिए उठा कर ले गए थे वो। तो यहाँ पर देखिए गेट बंद कर देता है जब भी किचन में आता है। और यहाँ पर थोड़े से जो नट वगैरह लगे हुए हैं ना एंगल वगैरह के, तो उसी को जो है घुमा घुमा कर दिखाता रहता है, मम्मी देखिए ये मशीन चल रही है, यहाँ से घूम के ये वो चल रही है। बच्चों के अपने अपने एक अलग ही गेम होते हैं। बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे कि जो गेम की चीज़ें नहीं भी होती थी उससे भी एक नया गेम बना देते थे। तो वही बच्चों को देखकर कभी कभी अच्छा लगता है। कभी आप देखिए घर में आपके बच्चे हैं तो शांति से उनकी हरकतों को देखिए, तो आपको आपका बचपन याद आ जाएगा कि जो मतलब अजीब ही खेल होते हैं उनके, कुछ भी खेल बना लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ झटपट से देखिए मेरे बर्तन जो हैं ख़त्म हो गए हैं। मैंने झटपट से जल्दी से अपने सारे बर्तन जो है धो लिए हैं, और अभी इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पर सिंक वगैरह सब सफाई कर दूँगी, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक तरफ से ही अपने जो सारा काम है ख़त्म करती जाऊँ। तो यहाँ बर्तन वगैरह सब्ज़ी वगैरह सब कुछ हो गई है, अब सिर्फ साफ़ सफाई रह गई है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है अपने सिंक वगैरह साफ़ कर लिए, साथ में जो है ये टैल वगैरह इस पर छींटे आ जाती हैं जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो सरफ वगैरह की, तो इसीलिए जो है मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी जो है मैं यहाँ पर इसको साफ़ करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि चूल्हा भी हाथों हाथ ही साफ़ कर दूँ। किचन का जो है सारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। ये है कि चलो एक तरफ से काम ख़त्म हो जाएगा तो हो ही जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है, उसके बाद एक सूखे कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया है। ये पोंछना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि सिंक वगैरह अक्सर यूज़ होती रहती है, तो सिंक तो जितनी बार भी धुले वो कम ही है, लेकिन जो टाइल्स वगैरह होती हैं अगर हम इसको धुलने के बाद में अगर सूती कपड़े से इसको साफ़ नहीं करेंगे सूखे कपड़े से, तो इस पर जो है ना एक धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, पानी की छींटे छींटे टाइप सी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं गैस चूल्हे को भी साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ गैस चूल्हे को मैं सोच रही हूँ सिंपली साफ़ कर दूँ। पहले तो मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो है खाना आधा ही बना है, आधा रह गया है, तो फिर वो दोपहर को ही बनेगा, तो दोपहर में ही इसकी क्लीनिंग होगी। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, कुछ नहीं होता है, बार बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी साफ़ सफाई रहे वो अच्छा लगता है साफ़ सफाई से। तो यहाँ मैंने जो है बर्तन वाला जो ब्रश होता है उसी को ले लिया है, टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दिए, क्योंकि किचन के पास की जो टाइल्स होती हैं वो इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई खाना वाना बनाते हैं तो तेल वगैरह की छींटें आ जाती हैं, और अगर हम इसको डेली साफ़ नहीं करते हैं ना
तो ये बहुत ज़िद्दी हो जाती हैं और ज़िद्दी दाग बहुत आसानी से जाते नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसको डेली ही साफ़ करेंगे, आप 3 बार खाना बनाते हैं तो 3 बार नहीं कर सकते, लेकिन 3 बार खाना बनाते हैं तो दिन भर में 1 बार तो अपना किचन जो है अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो बस वही है, आप रफली साफ़ कर लीजिए, लेकिन शाम को जो है अच्छे से साफ़ कर लीजिए किचन को, तो दाग जो होते हैं आसपास के तेल वगैरह के ज़्यादा जिद्दी नहीं होते हैं और बहुत आसानी से जो है हमारा किचन साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा किचन का जो है सारा काम ख़त्म हो गया है और दूध वगैरह भी मैंने गर्म करके रख दिया है। आपने देखा था जब मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी तब भी मैंने दूध गर्म करके रख दिया था। भैया जी आ गए थे जब मैं सिलाई कर रही थी तब, तो मैंने दूध वगैरह लेकर वो भी गर्म करके रख दिया, क्योंकि बाबू बीच बीच में पीता रहता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो आधे से ज़्यादा काम है वो ख़त्म हो चुका है। लगभग मैंने सब्जी भी बना ली है, किचन का भी सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है। सिर्फ चावल और रोटियां रह गई हैं जो कि मैं दोपहर में बनाऊंगी, जबकि हस्बैंड जी आ जाएंगे ऑफिस से, तब उनके आने से जस्ट आधा घंटा पहले ही बनाऊंगी, क्योंकि गर्मा गर्म खाना दोपहर का जो है वो अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल जो है पोछा रह गया है मेरा, तो वो पोछा लगाऊँगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, पोछा लगाऊंगी और उसके बाद में जो है अभी बाबू को नहलाना है, खुद भी नहाना है, और फिर दोपहर के बाद ही मैं सिलाई कर पाऊंगी। देखूंगी अगर टाइम मिलेगा और बाबू सो गया तो मैं सिलाई कर लूँगी, नहीं तो दोपहर के बाद करने को मिलेगी। हाँ बेटा हाँ पापा की है। तो अभी जो है करते हैं ब्लॉग का यहीं पर एंड। क्या हुआ बेटा? हुआ है? कहाँ है? नहीं है बेटा, वो हवा नहीं है। तो यहाँ पर जो बाबू है वो छिपकली को देखकर बोल रहा है कि हवा है। हाँ बेटा बच्चा है अभी, उसको इतना पता नहीं है। तो हेलो बोल दो बेटा सबको हेलो बोलो। ये कैमरे को देखकर बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगता है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, और ये मतलब इतना शैतान है लेकिन कैमरे के सामने उससे दुगना शैतानी दिखाता है ये, कि मैं और ज़्यादा शैतान हूँ। नमस्ते करो सबको, जय करो, चलो गुड बॉय की तरह जय करो, जय करो, जय करो, पहले जय करो बेटा। गंदे हो तुम, गंदे हो, बैड बॉय, जय नहीं करते ना। चलो जल्दी से जय करो। सब बेटा सब देख रहे हैं, जय करो। चलो हेलो तो बोल दो, जय मत करो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो। अब जय कर दो बेटा। वाओ गुड बॉय। हाँ जय। तो दोस्तों फिलहाल आज वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। सिलाई की जो वीडियो है वो शाम को मैं देखो शूट करूँगी और आप लोगों को जो है वो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों अब जो है मेरी रेसिपी वीडियो बहुत कम आएंगी, अब जो है मेरे ब्लॉग ही आएंगे, क्योंकि रेसिपी का मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अच्छे से उसको शूट कर पाऊँ, क्योंकि छोटा बेबी है तो ये मुझे परेशान करता है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी अगर आपको रेसिपी पसंद है तो रेसिपी शूट करने की बीच बीच में, लेकिन डालूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं डालूँगी, कभी कभी जब हम कुछ अच्छा बनाएंगे तो डालेंगे। बेबी ये शैतानी इसलिए कर रहा है कि मम्मा मेरे साथ खेलो। सुबह से मैंने जब से वो उठा है, जब से मैंने उसको टाइम नहीं दिया है, तो बस ये ऐसी शैतानियाँ करता है। हाथ नहीं चलाता है वैसे, बस ये थोड़ी सी मस्ती करता है। जब इसको खेलना होता है मेरे साथ या अपने पापा के साथ तो ये ऐसे ही करता है, हमें कोई काम नहीं करने देता है। अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बस इस तरीके से ऐप करता है और बोलता है कि खेलो मेरे साथ। तो अभी मैं इसके साथ मस्ती करूँगी। चलो आओ इधर आओ, किसी दो मम्मा को, मम्मा को किसी दो, किसी दो जल्दी। बाय बोल दो सबको, सबको बाय बोल दो, बाय। ठीक है गाइस, ठीक है, बाय बाय।